श्री लक्ष्मी नृसिंहाभ्याम नमो नमः। श्रोतॄणां मित्राणां बंधूनां बांधवीनां सर्वेषां सर्वासां च कल्याणं श्री जगन्नाथस्य कृपया देवद्वयो कृपया भवतीति चिन्तयित्वा तेषां स्तुतिं कर्तुं गच्छामि अथवा तयोः स्तुतिं कर्तुं गच्छामि। श्रीमत्पयो निधिनिके तनच भोगेन्द्र भोग मणिरंजित पुण्य मूर्ते योगीश शाश्वत शरण्य भवाब्धि पोता लक्ष्मी नृसिंह मम देहि लक्ष्मी नृसिंह मम देहि लक्ष्मी नृसिंह मम जब कोई भक्त सबके लिए चिंता करता है तब वह अवश्य सोचता है कि इस दुनिया के मेरे भाई बहनों, युवा लोग, बालक लोग, शिशु, आगत अनागत सभी कुशल रहें, सबकी यात्रा कल्याणकारिणी हो, यह सोचकर भक्त गाता है। हे लक्ष्मी नृसिंह, करावलंबम, अपने कर अपने हाथ को आप बढ़ाए, मेरा अवलंबन हो जाए। यह आपके द्वारा ऐसा रचा जाए कि आपका हाथ हमारा सहारा बन जाए। कवि की कल्पना के हिसाब से मैं नहीं कहता हूँ, मैं भक्ति भाव से या श्रीमन नारायण श्री लक्ष्मी जी के स्मरण में आपकी भलाई को उद्देश्य में रखते हुए यह कह रहा हूँ। आपके हाथ हमारा अवलंबन बने, हमारा आश्रय बने। जैसे कि लाठी पकड़ कर बूढ़ा जाता है, बूढ़ी जाती है, उसी प्रकार आपके दिग्दर्शन से, आपके द्वारा दी गई बुद्धि से हम उद्बुद्ध होकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ें,
हमारी यात्रा आपकी दया से कल्याणकारिणी हो। यह सोचकर मैं कबीर ने जो लिखा है सो प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। हे भगवन अर्थात हे लक्ष्मी नृसिंह, दोनों का एकाकार मिलन से दिया गया है, एकत्व का रूप आप ऐसे समझें। आप परम पुरुषार्थ स्वरूप हैं। पुरुषार्थ कौन देते हैं? पुरुष के जो अर्थ होते हैं, धर्मार्थ काम मोक्ष, ये सब आपका देन है। चतुर्वर्ग प्राप्ति के कारण आप ही हो, मोक्ष देने वाले आप ही हो। पुरुषस्य अर्थः, पुरुषस्य अर्थस्य स्वरूपः, अर्थ प्राप्तेः स्वरूपः भवान् एव वर्तते। भवद्दया एव अन्येभ्यः मोक्षं प्रयच्छति, कार्यशक्तिं प्रयच्छति, तदनन्तरं मोक्षं प्रयच्छति। अत्र टीकाकाराः एव स्वभावे ही कथयिष्यन्ति। अस्तु, अहं न टीकाकारः। अस्तु, आप परम पुरुषार्थ स्वरूप हैं, ऐसा समझकर जो निष्काम भाव से, लोभ की बिना भावना से निरंतर आपका भजन करते हैं, जो आपके भजन निरंतर करते हैं, आप ही श्रेष्ठ, आपको छोड़कर कोई नहीं है। इस प्रकार कीर्तन में, भजन में जो अपने को निमज्जित रखते हैं, संसार के लोगों के कल्याण को सोचते हुए, स्वार्थ की भावना यहाँ नहीं है, स्वार्थ की भावना नहीं है, परार्थ चिंतन आप ग्रहण करें, अच्छी बात होगी। ऐसा समझकर जो निष्काम भाव से निरंतर आपका भजन करते हैं, निष्काम जैसे कामना नहीं है, स्वार्थ की कामना नहीं, सबकी कामना है। उन श्रेष्ठ भक्तों के लिए राज्यादि भोगों की अपेक्षा, अरे राज्य तो आज मिलता है, कल चला जाएगा, है ना। अलेक्जेंडर को देखा नहीं, बोल दिया, अरे हिंदुस्तान ने हमें यही सिखाया, मेरे दो हाथों को नीचे कर दो जमीन के, और लोग जाने कि जो जाने वाला कुछ लेकर नहीं जाता है। इसलिए यहाँ कहा गया है, इन भोगों की अपेक्षा, राज्यादि भोगों की अपेक्षा पुरुषार्थ स्वरूप आपके चरण कमलों की प्राप्ति ही, अर्थात हम मोक्ष को पाएं, आपके चरण कमलों पर हम आश्रित रहें, भजन का यथार्थ फल हैं, यही रिजल्ट है। हे भगवान, हे लक्ष्मी माँ, माता पिता आप ही हो, तमेव माता च पिता तमेव, आप माता पिता हो, दुख से बचाने वाले आप हो, सुरक्षा देने वाले आप हो, तो हमें बचाइए, हमें दिव्य ज्ञान दीजिए, हमें आपके चरण कमलों में जाने के लिए आप क्या करें, हमें ले चलिए ना, हम जाना चाहते आप हमें ले चलिए, हमारे पास भाव है भक्ति, आप हमें ले चले, करावलंबन, अपने कर का अवलंबन दीजिए, आश्रय दीजिए, हम चले जाएंगे। यद्यपि यही ठीक है तो भी गौ जैसे अपने तुरंत के जन्मे हुए बछड़े को दूध पिलाती हुई और व्याघ्रादि से बचाती हुई, उसी प्रकार भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए सदा विकल रहने वाले आप हम जैसे सकाम भक्तों को भी क्या करें ना, हमारा कामना पूर्ण करने के लिए भव संसार सागर से हमें ले चलिए। ठीक है, जब हम श्री विष्णु जी की स्तुति गाते हैं तब भक्त न जाने कहाँ कब कहाँ चला जाता है। यदि मैं ऐसा भक्त हूँ, भक्त भी सोचता है अरे कहीं गलती तो नहीं हो गई, हाँ अगर गलती हुई तो इसका पूर्ण भी हो जाता है। आपके सामने मैं पूरा कर देता हूँ, फिर सुनिए। सत्याशिषो हि भगवन् तव पाद पद्मा माशिस्तथानुभजतः पुरुषार्थमूर्तेः
अप्येवमर्य भगवान् पौरपाति दीनां परिपाति दीनान् अप्येवमर्य भगवान् परिपाति दीनान् वासैवश्चकमनु ग्रहकातुरोस्मान्। हमें बचाइए, बहुत सुंदर ढंग से कहा गया है। ये विष्णु जी के हैं और श्री विष्णु जी का भी मैंने आपको कहना आरंभ किया था, फिर सुना देते हैं। ही अति शोभायमान क्षीर समुद्र में निवास करने वाले, हाथ में चक्र धारण करने वाले, नागनाथ शेष जी के फणों की मणियों से दीप्यमान मनोहर मूर्ति वाले, हे योगीश, हे सनातन, देखिए सनातन शब्द दिया गया है, हे शरणागत वत्सल, हे संसार सागर के लिए नौका स्वरूप श्री लक्ष्मी नृसिंह, मुझे अपने कर कमल का सहारा दीजिए। आप कर कमल का सहारा दीजिए। कर कमल का सहारा अर्थात मुझे अपने कर कमल का सहारा दीजिए। आपके कर कमल का, या अपने, मेरा भी हो सकता है, मुझे अपने कर कमल का सहारा दीजिए। मैं कर से कुछ लोक कल्याण कर सकूं, कमल से और पाँव से मैं भी लोक कल्याण कर सकूं। ये भी हो सकता कि आप मुझे अपने कर कमलों से अर्थात आपके चरण कमल पर आश्रित होने जा रहा हूँ और कमल हाथ से मुझे आशीर्वाद दीजिए। हम अर्थ को घुमाते नहीं है। भक्ति भाव से कोई भक्त अपने अर्थ को सबके कल्याण के लिए यदि कुछ बन सकता है, हम बनाकर आपके पास यही अर्थ भेजते हैं। इसमें अच्छा बुरा आप ग्रहण करें, बुरे को छोड़िए, अच्छे को ग्रहण कीजिए। इन्हीं भावनाओं के साथ मैं यहाँ विराम लेता हूँ। मेरे दोषों को क्षमा कर दीजिएगा और यदि गुण है, गुण को ग्रहण कीजिएगा। गुण तो नहीं है, फिर भी जो थोड़ा अच्छा लगे ग्रहण कीजिएगा। नमो नमः।